क्या आपको पता है मधुमक्खियां यानी कि हनी बीज जो इस धरती पे 13 करोड़ 50 लाख साल से हैं, उनको हमारी फूड चेन और इकोसिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज डिक्लेयर किया गया है। आखिर क्यों? शायद इस बात का ज्ञान दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन को भी था और इसलिए उन्होंने कहा था कि अगर पृथ्वी से मधुमक्खियां खत्म हो जाती हैं तो कुछ ही सालों में हम सब भी खत्म हो जाएंगे। आखिर हनी बीज हमें ऐसा क्या देती हैं? शहद और एक दर्दनाक डंक। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हनी बीज हमारे लिए आखिर इतना जरूरी क्यों है। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन को। आपको पता ही है कि रिप्रोडक्शन के लिए मेल फीमेल दोनों की जरूरत पड़ती है, पर पेड़ पौधे तो हमारी तरह एक दूसरे के पास चल के जा नहीं सकते, तो उसके लिए हनी बीज इनकी हेल्प करती हैं। जब कोई हनी बी किसी मेल प्लांट या फ्लावर का रस पीने के लिए उस पर बैठती है तो उस मेल के पॉलन ग्रेन्स उस पर चिपक जाते हैं और वही मक्खी जब फीमेल फ्लावर या प्लांट पर जाती है तो वो पॉलन ग्रेन्स को फीमेल प्लांट या फ्लावर के ओवरीज अब्सॉर्ब कर लेती हैं। इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और अब सुनो एक गजब की बात, हम जो भी फूड डेली खाते हैं उसमें से काफी फल सब्जियां इस पॉलिनेशन के कारण ही हो पाती हैं और पृथ्वी पर हमारे फूड का 70% सिर्फ और सिर्फ हनी बीज की ही देन है। जी हाँ, 70% फ्रूट्स, वेजिटेबल और क्रॉप्स हनी बीज के कारण ही पॉसिबल हैं। और उसके साथ हमें बोनस में मिलता है हनी, जो हजारों साल तक खराब भी नहीं होता। पर जो एक बैड न्यूज है वो है कि हनी बीज की संख्या कम होती जा रही है। कई जगह पर तो इन्हें एंडेंजर्ड स्पीसीज भी करार दिया गया है। यूएस में एक रिसर्च के अकॉर्डिंग साल 2019 और 20 में हनी बीज की संख्या 43% कम हो चुकी है, जो कि ह्यूमैनिटी और सब जीवों के लिए काफी चिंताजनक बात है। वैसे आपको बता दूं कि हनी बीज की लगभग 20,000 प्रजातियां होती हैं, लेकिन काम सबका एक ही है, पॉलिनेशन और हनी बनाना। इनके कम होने के कई कारण सामने आ चुके हैं, जिनमें से पहला है CCD मतलब कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर। ये कारण सामने आया था 2006 की एक रिसर्च में कि एक पैरासाइट है जिसे कि वेरोआ माइट्स कहा गया, जो इनके हाइव में ही रिप्रोड्यूस करता है और ये हनी बीज का ब्लड चूसता है, जिससे मधुमक्खियों की लेग्स और विंग्स काम करना बंद कर देते हैं और उनकी मौत हो जाती है, जिससे पूरी कॉलोनी ही खत्म हो जाती है। और दूसरा है कीटनाशकों का ज्यादा प्रयोग करना, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला कीटनाशक है नियोनिकोटिनॉइड्स, जो कि साल 1990 से काफी यूज हो रहा है। और जब भी कोई हनी बी इसके कांटेक्ट में आती है तो ये केमिकल उसके नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, जिससे वो एक तरह की शॉकिंग स्टेज में आ जाती है और वो अपने हाइव या कॉलोनी का रास्ता भूल जाती है और फाइनली वह मर जाती है। अगर वो हाइव तक पहुंच भी जाए तो उसके कारण केमिकल है जो और मक्खियों के कांटेक्ट में आता है और वो सारी मक्खियों में ही शॉकिंग स्टेज पैदा हो जाती है और वो सभी धीरे धीरे करके मर जाती हैं। तीसरा कारण है मोबाइल टावर नेटवर्क सिग्नल्स। पर स्विट्जरलैंड की एक रिसर्च में पता चला था कि ये सिग्नल्स इन्हें इरिटेट जरूर करते हैं, लेकिन इनके लिए जानलेवा नहीं है। पर आपको क्या लगता है? क्योंकि अब तो नेटवर्क 5G तक हो चुका है, मुझे तो लगता है कि ये जरूर अफेक्ट करता होगा। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है। चलो अब अज्यूम कर लो कि अगर कभी ऐसा हो कि सारी हनी बीज इस धरती से एक्सटिंक्ट हो जाएं, तो क्या होगा? सबसे पहले तो जैसा मैंने पहले बताया कि 70% जो फूड इनकी वजह से मिलता है वो खत्म हो जाएगा, जिसमें कुछ मेन फ्रूट्स हैं। हमारा किंग ऑफ फ्रूट्स मैंगो, एप्पल, चेरी, गुआवा, पोमेग्रेनेट, पियर, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, लीची, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, ग्रेप्स, पपाया, ऑरेंज, वाटरमेलन और मस्कमेलन एटसेट्रा, ये सब आपको खाने को नहीं मिलेंगे। और वेजिटेबल्स में पंपकिन, पीस, ओनियन, मस्टर्ड, ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, लौकी, लेडी फिंगर, टोमेटो, पीस, कोकम्बर, ग्रीन बीज, कैप्सिकम, रेड चिली, ग्रीन चिली एटसेट्रा, ये भी आपको खाने को नहीं मिलेंगे। और अगर आप शौकीन है ड्राई फ्रूट्स के या नट्स के, तो एलमंड, वॉलनट, कैश्यू एंड एप्रिकॉट एटसेट्रा को भी आप भूल जाना। उसके अलावा कोकोआ यानी चॉकलेट, कॉफी जो कि $100 बिलियन इंडस्ट्री है, वेनिला, कोकोनट, लेमन, कैक्टस और सनफ्लावर एटसेट्रा। उसके अलावा क्या आपको पता है कि ऑलमोस्ट 60% वुमेन और 75% मैन कॉटन के क्लॉथ्स वियर करते हैं, तो कॉटन भी हनी बीज की ही देन है, तो हमें ये भी नहीं मिलेगा। ये लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों। ये वो चीजें बताई हैं मैंने जो हम सब लोग हमारी डेली लाइफ में यूज करते हैं और पहनते हैं। तो जरा सोचो कि क्या आप इनके बिना रह पाओगे? उसके बिना अगर फार्मर्स की बात करें तो वो तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। चॉकलेट और कॉफी इंडस्ट्री जो $1 बिलियन की इंडस्ट्री हैं,
उनके लाखों एम्प्लॉयज भी बेरोजगार हो जाएंगे। कोस्टा रिका में एक रिसर्च में पता चला है कि वहाँ फार्मर्स सिर्फ कॉफ़ी की खेती से ही साल का $60,000 कमा लेते हैं। उसके बिना होगा कि जो ये एक्सटिंक्ट हो चुकी सभी फल सब्जियां होंगी, उनका जो स्टॉक्ड फूड होगा वो बहुत ही कॉस्टली मिलेगा और मिडिल क्लास लोगों के लिए तो उसका खरीदना इम्पॉसिबल होगा। जब 70% वेजिटेरियन फूड कम होगा तो कुछ तो खाना ही पड़ेगा, तो लोग नॉन वेज ज़्यादा खाना स्टार्ट करेंगे, जिससे नॉन वेज की कंजम्पशन 7 गुना बढ़ जाएगी। और जब इतनी तेज़ी से डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस बात है कि सारे वो जानवर और पक्षियों की तादाद भी कम हो जाएगी जिनको खाया जा सकता है, क्योंकि तब इंसान हर एक जानवर और पक्षी को खाना स्टार्ट कर देगा। तो इससे इकोसिस्टम पूरी तरह से डिस्टर्ब होने वाला है। ऐसे हजारों तरह के पेड़ हैं जो भले ही हम नहीं खाते या हमारे यूज में नहीं आते, लेकिन मधुमक्खियों की वजह से ही हो पाते हैं। उन पर काफी कैटल्स निर्भर करते हैं और उनको खाकर ही वो हमें दूध देते हैं, तो वो भी भुखमरी के कारण मरने वाले हैं और हमें दूध मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। जस्ट इमेजिन, नो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। और ऐसे ही हजारों जानवर हैं जो जंगल में ऐसे पेड़ पौधों को खाते हैं, वो भी एक समय आने तक मर जाएंगे। और उन्हीं जानवरों की डेड बॉडीज को खाने वाले कीड़े मकोड़े भी कुछ देर बाद मर जाएंगे, क्योंकि जब सब सारे जानवर कंज्यूम हो जाएंगे तो उनके लिए भी खाने को कुछ नहीं बचेगा। और उन्हीं कीड़े मकोड़ों को खाने वाले पक्षी या छोटे जानवर वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। मतलब हमारा इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, फूड चेन, ये सब खत्म, और नेचर खत्म, जीवन खत्म, हम सब खत्म। इसलिए दोस्तों, नेचर की, एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट करो। ये है तो हम हैं। कुदरत हमेशा से महान रही है। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि क्यों हनी बीज को मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज का दर्जा दिया गया है। तो क्या आप चाहेंगे कि हनी बीज कभी खत्म हो जाएं? भाई मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा। तो बात करते हैं इनके सोल्यूशन की। गवर्नमेंट को ऐसे पेस्टिसाइड्स बिल्कुल बैन कर देने चाहिए जो हनी बीज को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि नियोनिकोटिनॉइड्स। इनकी जगह ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करना चाहिए। और सीसीडी जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए साइंटिस्ट को स्टेप उठाने चाहिए। और कुछ कल्चरल मेथड्स हैं जिनको फॉलो करके इस पैरासाइट से मधुमक्खियों को कुछ हद तक बचाया जा सकता है। हनी बी को पालना, इस बिजनेस को भी गवर्नमेंट को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। और आपको भी दोस्तों, अगर आपके आसपास कहीं भी बी हाइव दिखे तो उसे डिस्ट्रॉय मत करना, और ना कुछ ऐसा करना कि वो मर जाएं। अगर आपको डर लगता है या कोई मुश्किल हो रही है तो आप कुछ ऐसे लोगों को हायर कर सकते हैं जो इन्हें इको फ्रेंडली तरीके से और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज करके रिमूव कर देते हैं और इन्हें बचाया जा सकता है। और बीज इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाना चाहिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, और साथ दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हनी बीज के लिए एक लाइक तो बनता है बॉस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे हेल्थी, स्टे फर्टाइल।